जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंकिक प्रश्नों। चलिए आइए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो इसमें हमारा है कि 5 कूलाम आवेश दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। जो देखिए बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू L होता है, मतलब आवेश और उनके बीच की दूरी। तो आवेश हमारे पास है कितना? 5 और इनके बीच की दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसे हम लोग चेंज कर देते हैं तो इस तरह से हमें मिल जाता है 25 गुणा 10 पे पावर माइनस का 2। तो अपना आंसर पहला बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि जो हमारा इस तरह क्वेश्चन आएगा तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला आपको याद रखना है। जब फार्मूला आपका याद होगा तो आराम से आप निकल पाएंगे। जानकारी के लिए बेटा आपको हम बताएं कि जो हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक राशि है, जो एक वैद्युत द्विध्रुव है वो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसका जो मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। बेटा विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। अच्छा, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी, तो उसका मात्रक हो जाता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। याद रखना उसका भी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स किसका होता है? विशिष्ट चालकता का। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओ क्या हो गया अपना, यानी कि इसका मात्रक हो गया ओम मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा समझिए। इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है एक परिपथ में प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है और प्रतिबाधा 100 ओम है। शक्ति गुणांक होगा। देखिए बेटा, जो शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है वो होता है कोस फाई। कोस फाई को कहते हैं शक्ति गुणांक। इसका सूत्र होता है आर बटा जेड। तो अब हमारे पास आर का वैल्यू कितना है? 10 है और जेड का वैल्यू 100 है। तो इसका जब भाग लगाएंगे तो 0.1, यानी कि पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न जो आपका कह रहा है सामान्य, देखिए प्रश्न कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, जो बेटा न्यूनतम दूरी होती है वो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है, ये आपको याद रखना। और जो अधिकतम दूरी होती है वो आपकी अनंत होती है। ठीक, तो ये तो नॉर्मल आपका प्रश्न था। इस प्रश्न को समझिए। इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे समझिए। इसमें कह रहा है प्रकाश की किरणें कांच से पानी में गुजरती हैं, किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा, है ना। तो यहाँ देखिए एक प्यारा सा, वैसे तो इसका आंसर आपका बैंगनी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन कारण क्या है उसे समझ लेते हैं हम लोग। देखिए एन बराबर क्या होता है? एन बराबर 1/sin c होता है। ये फार्मूला बहुत प्यारा सा आपने पढ़ा होगा बेटा। और देखिए जो होता है, यानी कि जो अपवर्तनांक होता है वो तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे एन की जगह, इसकी जगह क्या रखेंगे? 1/λ एक तरह से, है ना। तो कुल मिला के इनका सीधा लिंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ से जो लेमडा है वो सीधा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा साइन सी के। समझ में आ रही ना बात? क्योंकि जब एन 1/λ तो एन का वैल्यू रखें तो ये दोनों सीधे अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी उसके लिए सी का मान अधिक होगा, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसके लिए सी का मान कम होगा। तो सीधी सी बात है, ये तो आपको पता होगा कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो इस वजह से क्रांतिक कोण इसके लिए क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग अगले प्रश्न को समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे समझिए। देखिए इसे कह रहा है समान आयाम तथा समान तरंग दैर्घ्य की 2 प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती हैं। परिणामी तरंग दैर्घ्य का आयाम अधिकतम होगा जब इनके बीच कलांतर है। जो आयाम का फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ से आपको दिखाते हैं। ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर, मुख्य ये फार्मूला होता है A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, इस तरह से होता है। और ये जो कॉस फाई होता है, ये जो कॉस फाई होता है यहाँ पे फाई का मतलब है कलांतर। अब देखिए अगर हम कलांतर का वैल्यू यहाँ पे 0 रख देते हैं तो कॉस फाई का वैल्यू 1 मिल जाता हमें। तो इस स्थिति में हमें आयाम है वो मैक्सिमम मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अधिकतम आयाम के लिए हमें क्या रखना है?
कलांतर को शून्य लेना है, और न्यूनतम आयाम के लिए कलांतर को कितना लेना, पाई लेना, क्योंकि कॉस पाई होता है उसका वैल्यू -1 होता है। उस स्थिति में हमें क्या मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। इस तरह की वीडियो हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे।